कल हम और आप सबरी माँ की भक्ति देख रहे थे। कल राम जी सबरी माँ से मिलने आए और सबरी माँ जैसे राम जी को देखते हैं उनके चरणों से लिपट जाती हैं और लिपट कर रोने लगते हैं कि देखो कब से मैं रघुनाथ का इंतजार कर रही थी, आज मानो वो इंतजार पूरा हो गया। आज हमें भगवान का दर्शन हो गया और अपने हाथों से श्री रघुनाथ जी को मीठे मीठे बैर खिलाती हैं और अपने को कहती हैं कि हे रघुनाथ, मैं देखिए नीच घराना में पैदा हुई, नीच जाति की हूँ, कितनी अधम हूँ, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी प्रभु। श्री राम जी कहते हैं मुझे जाति पाति का कोई फर्क नहीं पड़ता सबरी माँ, मैं केवल और केवल प्रेम के पीछे रहता हूँ। मुझे प्रेम चाहिए, ना मुझे जाति से मतलब है, ना ब्राह्मण से, ना ये है कि आप खाकर भोजन खाकर भोग लगा रहे हो कि बिना खाए लगा रहे हो। एक बार कहा जाता है कि एक बूढ़ी माँ, उनके परिवार में कोई रहता नहीं था, बूढ़ी माँ बस थी, तो वो इतनी गरीब थी कि उनको मांगने जाना पड़ता। तो क्या करते हैं, उनके घर में ये शालिग्राम जी थे। अब वो सोचती कि यदि मैं खाना बनाऊं, फिर इनको भोग लगाऊं, फिर मैं मांगने जाऊं तो कितना लेट हो जाएगा, मैं फिर मांग नहीं पाऊंगी। तो वो बूढ़ी सी माँ क्या करती कि जब भी जाने लगती घर से अपना कार्य पूरा करती और एक पतीले में खिचड़ी रखती और उसी खिचड़ी में शालिग्राम भगवान को डाल देते और कहती कि लल्ला जब ये भोग बन जाए, जब ये खिचड़ी बन जाए तो आप खा पी लेना और तब तक मैं शाम तक में मांग के आऊँगी तो फिर मैं भी खाऊंगी। और वो बूढ़ी सी माँ प्रत्येक दिन यही किया करती, उन शालिग्राम भगवान को खिचड़ी में डाल के चली जाती, सो आती और उनको निकाल कर धुलती और धुल कर उनको रख देती और जो प्रसाद रहता उनको खुद ही पा लेती। अब बूढ़ी सी माँ यही किया करती थी। एक दिन उनके घर में आए मेहमान देखे कि यही प्रक्रिया कर रही हैं ये बूढ़ी माँ, देखे तो कहने लगे कि आप इनको इस पतीले में डालकर पकाती क्यों हैं? इनको तो भोग लगाना चाहिए। यदि आपका भोजन बन जाए तो आप एक थाली में रखकर और भगवान के सामने रखकर आचमनी फेर कर और फिर उनको भोग लगाया जाता है। आप ये क्या करते हैं, आप इस खिचड़ी में ही क्यों डाल देते हैं भगवान को? तो बूढ़ी सी माँ संकोच करके कहती हैं कि देखिए मैं पूजा करने के लिए तो पहुँच नहीं पाती, भोग लगाने के लिए तो पहुँचती नहीं, इसलिए मैं लल्ला को खिचड़ी में ही डालकर कह देती हूँ कि जब बन जाए तो आप खा लेना और मैं मांगने जा रही हूँ, जब मांग कर आऊंगी तो जो बचा रहेगा आपसे वो मैं खा लूंगी। वो जो मेहमान आए थे तो कहने लगे कि आप ऐसा करो कि यदि आपके पास समय नहीं है तो ये छोटे से भगवान जी को हमें दे दो, हम अपने घर में ले जाएंगे और इनको बढ़िया भोग लगाएंगे। उन बूढ़ी माँ ने सोचा कि सत्य कह रहे हैं, मैं तो भगवान की पूजा कर नहीं पाती, कहीं भगवान मुझसे नाराज ना हो जाएं। तो वो शालिग्राम भगवान को उठाकर उस व्यक्ति को दे दे। अब वो व्यक्ति घर लेकर गया, लगा भोग चंदन पुष्प पूजा कर गया। अब भगवान को काहे अच्छा लगे, भगवान को भोग लगाता, बढ़िया सुंदर नहलाता और पूजा करके रख देता। 2-3 दिन तो किसी तरह से भगवान रहे वहाँ पर और इसके बाद स्वप्न में आकर कहते हैं कि आप जहाँ से मुझे लेकर आए हो मुझे वहीं ले चलकर छोड़ दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगा। आप जहाँ से मुझे लेकर आए हो उन्हीं बूढ़ी माँ के पास मुझे ले चल के रख दो।
वो मेहमान सोचे ये कैसा स्वप्न है। सुबह उठते हैं और भगवान को उठा कर ले जाकर उन बूढ़ी माँ को देते हैं और कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, आपकी ही भक्ति भगवान को प्रसन्न आई। मेरी भक्ति तो भगवान ने कह दी कि उनको अच्छी नहीं लग रही है, उनको मेरा भोग लगाना अच्छा नहीं लग रहा है। कह रही हैं कि आप जो खिचड़ी में डाल कर जाते हो भगवान को वही अच्छा लग रहा है। तो वो खिचड़ी में थोड़ी डाल रही हैं, वो तो उनका प्रेम है, प्रेम से बता कर जा रही हैं। भगवान को तो केवल और केवल प्रेम पसंद है। आज सबरी माँ जूठे बैर को खिला रही हैं, तो क्या भगवान कह रहे हैं कि बूढ़ी सी है। लोग तो बूढ़े व्यक्ति को देख कर ये भी मानने लगते हैं कि ये साफ नहीं है, इनके हाथों से मैं खा नहीं सकता। पर राम जी देखिए भगवान हैं और भगवान उन्हीं बूढ़ी माँ के हाथों से और चखी हुई ही बैर को खा रहे हैं राम जी। इसलिए मेरे रघुनाथ को केवल और केवल भक्ति प्रसन्न है। और कहते हैं राम जी कि सबरी माँ, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ कि आपके जीवन में कौन कौन सी भक्ति होनी चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भक्ति कहो सावधान सुन धरो मन माही। प्रथम भगति संदेह करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संदेह करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संदेह करि संगा, दूसर भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं कि हे सबरी माँ, आप ध्यान देकर सुनिए कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ। सबरी माँ राम जी के नवधा भक्ति सुन रहे हैं। कहती हैं ठीक है। तो कहते हैं राम जी कि प्रथम भगत संतह कर संगा। कहते हैं कि पहली भक्ति वही है यदि आपके जीवन में यदि आपको संतों का संग मिल गया, संतों की कृपा आप पर हो गई, तो मानो आपकी पहली भक्ति पूरी हो गई। फिर कहते हैं कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जो हम और आप कर रहे हैं। दूसरी भक्ति क्या है? कथा को सुनना। कहते हैं दूसरी भक्ति कथा को सुनिए और सुनकर और अपने जीवन में कथा को धारण करिए। आप सीखिए कि कथा आपको क्या सिखाती है। जो भी सिखा रही है उसी के अनुसार आपको चलना। हम कहते हैं कि आप हर काम नहीं कर सकते कथा के अनुसार, पर यदि कुछ बातों को भी यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मानो आप पर रघुनाथ की कृपा हो गई। आपको पहली भक्ति और दूसरी भक्ति प्राप्त हो गई। फिर तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज से तीसर भगति चौथी भगति मम गुण करय कपट करय कपट और कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति क्या है?
कहते हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, जिस व्यक्ति का